आज हम इस तरह से अम्ब्रेला प्लाजो की स्टिचिंग सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसकी कटिंग बताई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगी। तो चलिए आज हम इसकी स्टिचिंग सीखते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग सीखी थी और बेल्ट की भी मैंने पूरी कटिंग बताई थी। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा कटिंग आप लोगों को बताया था मेन फैब्रिक पर। उसके बाद हमने क्या बताया था कि आपको अस्तर में किस तरह से कटिंग करना है। तो आपको अस्तर को 4 इंच नीचे माइनस करके ही कटिंग करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों पर कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको अपने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है? आप देख सकते हैं या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों मेरा यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब क्या देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रोच पॉइंट को स्टिच करेंगे दोनों तरफ का, ठीक है? तो देखिए, ये हमने क्रोच पॉइंट ज्वाइन किया, यहाँ पे हमने वेस्ट को भी ज्वाइन कर लिया है इस तरह से। और यहाँ पे ठीक है, तो दोनों तरफ हमारा इस तरह से क्रोच पॉइंट ज्वाइंट हो चुका है। ये इस तरह से ये हमारा क्रोच पॉइंट ज्वाइंट हो गया है। सेम इसी तरह से हम उस वाले पार्ट को भी तैयार कर लेंगे, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को अस्तर वाले के साथ स्टिच कर लिया है, मेन फैब्रिक और अस्तर वाले को, ठीक है? क्रोच पॉइंट को ज्वाइन करके अब दोनों पार्ट का हम क्रोच पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हम लेंगे और 1 इंच पर ही हम क्रोच पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। एक साइड का मैंने ये क्रोच पॉइंट ज्वाइन कर लिया है इस तरह से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए। सेम इसी तरह से हम इस वाले क्रोच पॉइंट को भी ज्वाइन करेंगे। फिर इसको मैं आपको ज्वाइंट होने के बाद दिखाऊंगी। तो देखिए, ये हमारा दोनों क्रोच पॉइंट यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम साइड में जिप लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड जिप लगाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था कि मैं यहाँ पे पॉकेट नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ जिप लगा रही हूँ। अगर आप पॉकेट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1/2 इंच का मार्जिन और लेना पड़ेगा। मैंने सिर्फ 1/2 इंच ही लिया था जिप का, ठीक है? तो इस तरह से ये हमारा क्रोच पॉइंट स्टिच हो गया है। अब तो देखिए, दोनों क्रोच पॉइंट को आपको इक्वली मिलाना है, ठीक है? इस तरह से मिलाना है और यहाँ पे हम सेंटर में इस तरह से कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो वो कटिंग कितने दूर में हमको करना है चैन के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखिए, चैन के लिए जो हमने कट लगाया है वहां से हमको 5 इंच नीचे तक कट लगाना है, ठीक है? इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमारा यहाँ तक।
आपको ध्यान रखना है कि अंदर वाला जो अस्तर फैब्रिक है वो भी बराबर ही आपका इस तरह से यहाँ पे फोल्ड हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 इंच का मार्किंग करेंगे और 1/2 इंच हम ऊपर जो स्टिच होगा उसका लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने कट लगाया है, पहले क्या करेंगे, हम इसको स्टिच कर लेते हैं। चैन कैसे लगाते हैं मैंने आपको स्ट्रेट पैंट में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमको ऐसे कट लगाना है ताकि ए वाला जो फैब्रिक है इसको इस तरह से हम फोल्ड कर सके और यहाँ पे भी हम इसको फोल्ड कर सकें, ठीक है। तो आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेके ही कट लगाना है इस तरह से। तो ये हमारा नीचे का फैब्रिक भी ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग चैन लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो इस तरह से हमने इस ए वाले फैब्रिक को 1/2 इंच फोल्ड किया और यहाँ पे हमने चेन को इस तरह से लगाया। ये मेरा इनविजिबल चैन है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे जिप भी लगा लिया है। मैंने अलग कलर का लगाया है ताकि आपको इजली दिखे आसानी से। तो ये हमने जिप लगाया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पूरा क्रोच पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे अंदर की तरफ से। जो हमने क्रोच पॉइंट ज्वाइन किया था ना, उसके बाद हम पूरा उसको ज्वाइन कर लेंगे नीचे। देखिए यहाँ से हम पूरा नीचे फ्लोर तक क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और नीचे का हम क्या करेंगे, ये ए वाला जो नीचे का हमारा पल्ला है, मतलब नीचे का जो पार्ट है, उसको हम पीकू कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बेल्ट कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरा ज्वाइन कर लिया है नीचे, और नीचे हमने पीकू भी कर लिया है, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा क्रॉच पॉइंट भी ज्वाइन हो चुका है। अब हमको बस यहाँ पे बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट कैसे लगाना है वो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अब हम बेल्ट लगाते हैं। देखिए अम्ब्रेला प्लाजो की स्टिचिंग के बाद यहाँ पे हमारा बेल्ट लगाना बचा था, तो मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है इस तरह से। तो बेल्ट की कटिंग मैंने आपको बताया था, सेम उसी तरह से बेल्ट को कटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने बेल्ट की कटिंग की है और इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट साइड रहेगा। तो मैंने वर्क वाला इस तरह से लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है बेल्ट को। तो मैं इस वाले पार्ट को आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये बैक पार्ट का रहेगा, ये हमारा फ्रंट पार्ट का है। तो देखिए यहाँ पे हमने बकरम इस तरह से लगा लिया है, पेपर पेस्टिंग। अब क्या करेंगे, ये हमारा फ्रंट तरफ रहेगा, ऐसे पीछे का फ्रंट तरफ रहेगा और ये हमारा बैक तरफ रहेगा। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे रखेंगे हम, इसके ऊपर यहाँ से स्टिच लगाते जाएंगे। ये हमने स्टिच लगा लिया है। क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कट्स लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे राउंड है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरे कट्स लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम धार स्टिच लगा लेंगे। और इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। ठीक है, इस तरह से पलटने के बाद यहाँ पे हमारा जितना स्टिच में आएगा उसको हम क्या करेंगे, स्टिच कर लेंगे।
तो देखिए ज़्यादातर हम बकरम की तरफ जो रहता है उसको स्टिच लगाते हैं, पर मैं यहाँ पे इस तरफ वाले फैब्रिक को स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0.25 का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा लेंगे। ये हमने स्टिच कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम प्रेस कर लेंगे। क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से जॉइन कर लेते हैं। देखिए ये फ्रंट की तरफ रहेगा, ये बैक की तरफ रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करके ये वाला दोनों पार्ट है ना, इसको हमको जॉइन करना है। तो देखिए इसी तरह से आपको रखना है और स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम जितना मार्जिन 1/2 इंच या 1 इंच आप जितना ले रहे हो उतना उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्टिच लगाना है। ये हमने स्टिच कर लिया है। ज़्यादा फैब्रिक है तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से कट्स लगा लेंगे, कटिंग कर लेंगे पूरा। उसके बाद हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको हमको ऐसे फैब्रिक को फोल्ड करना है दोनों तरफ। ठीक है, और दोनों तरफ फोल्ड करके हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा राउंड बेल्ट इस तरह से तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लाजो में अटैच करेंगे। तो पहले हम इसको प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद प्लाजो में अटैच करेंगे। तो इसको हमने प्रेस कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको प्लाजो में अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा बेल्ट है और ये हमारा प्लाजो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1/2 इंच का स्टिच आएगा और जितना यहाँ पे हमारा फैब्रिक बच रहा है इसको हम फोल्ड करेंगे। तो बेल्ट को कैसे अटैच करना है ये मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। पहले तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर मिला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रंट की तरफ अलग फैब्रिक यूज़ किया है। तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ से ही हम सेंटर से ही स्टिच लगा लेंगे। देखिए अलग फैब्रिक है इसलिए मैं यहाँ सेंटर से ही स्टिच लगा रही हूँ, ताकि जो भी हमारा उधर का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम फोल्ड कर सकें। इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया। इसको क्या करेंगे, अब ऐसे फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इधर का भी स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पूरा बेल्ट को इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हमको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिच लगा लेना है। ठीक है, फिर ये हमारा पूरा फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमको रख कर फोल्ड कर लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करके बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पूरा बेल्ट को कवर कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए अंदर वाला ये वाला जो फैब्रिक है ना, इसको हमको अंदर की तरफ इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करते हुए यहाँ पे स्टिच लगाते जाना है।
तो यहाँ पर देखिए हमने पूरा बेल्ट को भी इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरा बेल्ट लगाकर इस तरह से कवर कर लिया है। अब हमको यहाँ पे सिर्फ आई हुक लगाना है, मतलब कि यहाँ पे हमको इस तरह से हुक लगाना है। तो वो मैंने अपने स्ट्रेट पैंट में बताया है किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे हम इसका फाइनल लुक देखेंगे और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का ये स्टिचिंग का वीडियो कैसा लगा। तो कैसा लगा आपको इसका फाइनल लुक। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे इसको बनाया है। यहाँ पे आपको 4 मीटर फैब्रिक में इतना घेर मिलेगा। देखिए इस तरह से हमने पूरा स्टिच करके दिखाया है। अगर इसका कटिंग का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देखिए या फिर लिंक के डिस्क्रिप्शन पे देखिए इस वीडियो के। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर